महेशदादा ठाकरे देखिए यहाँ से महेशदादा ना भावेश सर, निश्चित रूप से भावेश सर को यहाँ पर महेश ठाकरे सर से जुड़ जाइए। सिद्दीक सर धन्यवाद बाबू शाह। दोस्तों, सुहानी शाम में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लेट नित्यानंद ठाकरे चषक 2024। नैन्सी 11 निम्बोली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पहली गेंद आते ही गेंद को लॉब कर दिया, लॉन्ग ऑफ पे मस्तक पे दस्तक, 6 रन। राजा गुलवी बड़ा नाम है टेनिस दुनिया का, गजब का शॉट खेला है राजा गुलवी ने। आगे रखी हुई गेंद थी, फुल टॉस पे लिया था वेदांत पाटिल की गेंद को, लॉब कर दिया था लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। खाता खुला राजा गुलवी का, खाता खुला यहाँ पर नैन्सी 11 निम्बोली का। ओह, बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर बाहर जाती हुई, बढ़िया वापसी। पैर नहीं चले थे वहाँ पे राजा गुलवी के, जगह से खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे। अगला मैच गुड़सई ब और इताड़े के बीच होगा। फिर से खूबसूरत गेंद, अपील कोर्ट बिहाइंड किया, आउट। राजा गुलवी की सराहना करनी होंगी, अंपायर के निर्णय को नहीं देखा, बल्ले का किस लेकर गेंद विकेट कीपर के पास, पहला झटका लगा है नैन्सी 11 निम्बोली को। राजा गुलवी 6 रन बना के आउट। ये देखिए जश्न मनाते हुए वहां पे वेदांत पाटिल। मुकाबला चल रहा है द केक क्राउन निम्बोली टेम्बोली बनाम नैन्सी 11 निम्बोली के बीच। इस मैच की विजेता टीम ग्रुप बी में टॉप पे जाएंगी। उसके बाद ग्रुप सी के मैचेस में इताड़े बनाम गुड़सई बी। तैयार रहिए। आज दर्शक काफी रहे हैं। नए बैटर मैदान में आते हुए नितिन, नॉन स्ट्राइक पर हैं शुभम गुलवी। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, स्विंग एंड मिस। एक बात तो है शुभा धुमाल के, वेदांत पाटिल अगर सही गेंद को पिचअप करे तो इनको खेलना जरा मुश्किल काम है। सिक्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वेदांत पाटिल, 4-4 ओवर का मैच है। फिर से अच्छी गेंद, इस मरतबा आम गेंद थी, सीधा रखा था वहां पे। शॉटम पुल लगाना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन। जानू स्पोर्ट इताड़े बनाम रिया 11 गुड़सई बी का मैच है अगला। ऊपर लगी है लेकिन कैरी हो भी गई है। शॉर्ट फाइन लेग पे एक और विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 2 गिरा है यहां पे नैन्सी 11 निम्बोली का। पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद पलट की वापसी की है, गजब की वापसी की है। ये देखिए थोड़ा सा उंगलियां भी फेरी थी और गेंद को सीधा रखा था। एवन पवन हमारे बीच जुड़ चुके हैं। पवन केने, आपका भी हार्दिक स्वागत है। एक बात है कि पवन केने बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 6 विकेटें गिरी है, 2
सोम पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। पिछले मैच में कमाल की बॉलिंग, ये आप देख सकते हैं पवन केनी को। ये देखिए पवन केने के फैंस देखिए, मद्दा देखिए, इसमें छोटे बच्चे भी हैं, जवान बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और खास तौर से विश कन्याएं भी हैं। पवन का अंदाज ही अलग है, बल्लेबाजी करते हैं तो अंदाज अलग है, फील्डिंग करते हैं तो अंदाज अलग है, रील में जब डांस करते हैं तो अंदाज अलग है। दिस्तस मॉडल भारी, अच्छी गेंद, कट करने की कोशिश, टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली। शुभम गुलवी हालांकि बहुत ऊंचे क्लास के खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं। सोम पाटिल, एज लगा है लेकिन फ्लाई स्लिप से कैरी नहीं हुआ, गेंद पीछे निकल गई है। 2 रन बना लिए बल्लेबाजों ने। इन 2 रन से शुभम गुलवी का खाता खुला है। कुल स्कोर है 8, 2 विकेटों के नुकसान पर। जय वाकड़े चौधरपाड़ा से प्रतीक पाटिल को ऑल द बेस्ट कहते हुए 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर राजा गुलवी ने शुरुआत अच्छी की, उसके बाद उनका विकेट गिरा। सोम पाटिल, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है टेम्बोली के पास, द केक क्रॉन टेम्बोली, प्रशांत घोड़ाटकर फैमिली में। आगे रखी हुई गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गेंद सीधी लैंड होती हुई काउ कॉर्नर में, 6 रन। गजब का बॉटम एंड का इस्तेमाल। क्या कलाइयों में ताकत है इस खिलाड़ी के। गेंद बल्ले से टकराई, उस पर मोहर लगी हुई थी 6 रनों की। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस मरतबा इंप्रूवाइज तरीके से हुक कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर, 6 रन। क्योंकि फॉलो किया था गेंदबाज ने, उसके बावजूद एंगलिंग इज बॉडी एंड हुक्स डैश बॉल। ये देखिए थोड़ी सी नजरें भी हटी थी और बल्ले के टॉप पे गेंद लगी थी, लेकिन क्लियर करती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को 6 रन। कमेंटेटर्स कर्ज से थोड़े नाराज लग रहे हैं। शुभम गुलवी बैक टू बैक दूसरा छक्का जड़ दिया और कुल स्कोर है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। उनको पता है कि सामने की टीम में प्रतीक पाटिल जैसा धुआंधार बल्लेबाज मौजूद है। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। सोम पाटिल क्या सिक्सर के हैट्रिक करेंगे या सोम पाटिल पलटवार करेंगे। अच्छा टोटल है क्योंकि बड़ी टीम है। सुखदेव ने पूरे राजनौली को सुख दिया है। इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन। 21 पे पहुंचा है स्कोर। ओवर नंबर 2 का खेल चलता हुआ। अगली दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। रिहा 11 गोरसई बी और जानू स्पोर्ट इताड़े। जानू स्पोर्ट्स को जान लड़ानी होगी। सोम पाटिल इस मरतबा हवा में गेंद और प्रतीक पाटिल से नहीं होती है गलती और आखिरकार छूट गया है कैच। शायद उनका पैर मुड़ गया है।
एक रन और आता हुआ स्कोर में। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 2-2-2 आफ्टर 2। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आप देख रहे हैं मानसून क्रिकेट के रंग महेश ठाकरे, राजेंद्र ठाकरे और साथ ही साथ राजनौली स्पोर्ट्स के संग। रिया 11 गोरसई बी, केवल भगत फेम टीम है जिसको आप एक्शन में देखने जा रहे हैं। फुल टॉस गेंद, उछाल दिया गेंद को मोनिस के ऊपर से 6 रन। माल सबसे अच्छा तो पवन के नहीं करते हैं, प्रीतेश पाटिल करते हैं, अजय भुईर करते हैं, गुलवी करते हैं और एक कर दिया। फिर हेलीकॉप्टर उड़ाया है, लैंड होता हुआ आउट ऑफ पार्क, काऊ कॉर्नर के ऊपर 6 रन। उठा के देखिए, एक मारते ही नहीं, मारते तो लगातार 2 ही मारते। कमाल का स्ट्रोक, बल्ले का स्विंग देखिए, फॉलो थ्रू देखिए। थोड़ी सी बरसात में हमारे अंपायर ने जैकेट चरा लिया। खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। दूर से लेकिन शॉट ऑफ डे, 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और इस मर्तबा सिक्सर के हैट्रिक और प्रतीक पाटिल को नजर आ रहे हैं। कभी नहीं मरता, क्लास इज परमानेंट। क्या शॉट खेला है, इस शॉट को आप 10 मर्तबा भी देखें तो आपके आंखों की प्यास नहीं बुझेंगी। शॉट ऑफ डे। बैकफुट पे गए, पुल किया है गेंद को, एक और सिक्सर। शुभम गुलवी ऑन फायर। इस मरतबा बच गए, वहां पर 4 में 4 लगे थे। मुठवल के उद्योगपति रंजीत पाटिल साहब हमारे बीच में है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपको हमारे मंच पे आना है, क्योंकि महेश ठाकरे के दिल में भी आपके लिए जगह है और मंच पे भी आपके लिए जगह है। मिस टाइम स्ट्रोक है, कच्चा शॉट जिसे कहते हैं, और शुभम ने रन नहीं लिया है क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने नैन्सी 11 निम्बोली के 47 विकेटें गिरी है 2। 40 पे बल्लेबाजी करें अब तक 3 अर्धशतक, दीपेश माली, भावेश ठाकरे और प्रतीक पाटिल। इससे पहले मैच में राजा गुलवी का जादू चला था, 45 रन बनाए थे, और अब जोरदार बारिश आती हुई, जिसे आम हालत में हम कहते हैं कि फटकर आले। गेंदबाजी में मोनिस पाटिल को लगाया गया है, अभी तक बहुत ही किफायती साबित हुए हैं। मोनिस पाटिल की जगह मेरे ख्याल से यश नांदुरकर को बुलाया है। प्रतीक पाटिल सिल्वर जुबली हीरो बने, 25 रन अपने ओवर में दिए।
लेकिन एक ऐसा बैट्समैन है जो वापस लेने की ताकत रखता है। पहली गेंद ओक करना चाहते थे, सही जज नहीं कर पाए बाउंस को। लास्ट ऑफिशियल कॉल है, केवल भगत फेम टीम रिया 11 गुरसई बी के कैप्टन आ चुके हैं। वेलकम। जानू के कैप्टन भी आ चुके हैं। जान लड़ा न देना अगले मैच में। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर निकल के पुल किया है। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, रन लिया भी नहीं है। हालांकि एक एक रन बहुत कीमती रहता है। कल चिंचनी एक रन से अपना मुकाबला वाकलन से हारी और वाकलन आखिरी गेंद पे सिक्सर से हारी। चक के लिए तीसरे अंपायर को मैदान में जाना है। क्या गेंदबाज का हाथ 15 डिग्री के ऊपर जा रहा है। सैतालीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 चल रहा है। आज प्रमोद मात्रे जा रहे हैं, बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर। यश नांदुरकर। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, भिंगड़ी है। 6 रन। छियालीस पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 13 गेंदों में। चौथे अर्धशतक के करीब पहुंच चुके हैं शुभम गुलवी। पिछले मैच में राजा गुलवी ने नॉट आउट 45 बनाए, नॉट आउट 45। कमाल का स्ट्रोक खेला था शुभम गुलवी ने। क्या अर्धशतक बनाएंगे? 3 गेंदें बची है, मौका है उनके पास, और कहते हैं ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आज का दिन बल्लेबाजों का दिन है, क्योंकि अगर ये अर्धशतक होता है तो आज के दिन 3 अर्धशतक हो जाएंगे। खींच के मारने की कोशिश, वाइड गेंद। नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन से रिक्वेस्ट है, आपको अंपायर को इंस्ट्रक्शन नहीं देना है प्लीज। चौपन रन 2 विकेटों के नुकसान पे। नांदुरकर। एज एंड नो बॉल, इसे कहते हैं किस्मत। आसमान से गिरा और खजूर में अटका, और बदकिस्मत रहे वहां नांदुरकर। और आपकी किस्मत जब साथ नहीं देती है तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी आके काट ले। सर खुजा रहे हैं, भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। फ्रीट है। अंपायर ये बताइए कि नो बॉल अपने ओवर स्टेपिंग के लिए दिया है, चक के लिए 3 रन बनेंगे ना? नो मोजून 3 ना? 57 ना? 3 घ्यायचं ना टोटल? 3 रन इंक्लूड किए जाएंगे। नो धरून ना 3? फ्रीट है क्या? ओ हो इस मरतबा फिर प्रतीक, लेकिन नुकसान नहीं क्योंकि फ्रीट था। मोनिस पाटिल आए उनकी जगह पर, करे कोई और भरे कोई। एक बात है सुभाष के, फिर नांदुरकर को क्यों लगाया गया था?
इस मरतबा हुक कर दिया है, कोई मौका नहीं। गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, सजनी चली साजन के घर। बना लिए वहां पे, वेल डिजर्व इनिंग प्लेड बाय शुभम गुलवी, और आज के दिन का तीसरा और चौथा अर्धशतक कुल। वाह, हमारे डीजे मैन भी तालियां जो बजाते हैं ना, लगता है 50,000 की पब्लिक है। फिर से हुक कर दिया है, इस मर्तबा फिर गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। एंड बहुत अच्छा किया। बनाई 64 की चुनौती रखी है यहां पर टीम टेम्बोली के सामने। खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ पहले रहेंगे कमेंटेटर बाबू शाह AK7 ऑफ रायगढ़, लेकिन उससे पहले चलते हैं कमेंटेटर मनीष पाटिल के पास, जो इस वक्त टॉस बॉक्स में हैं। सन्माननीय शांतारामजी भोईर आणि सन्माननीय सुखदेवजी भामरे हे नाव आज रांजोळी गावामध्ये गाजेल। सकाळचा सामना सुखदेव भामरे यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने खेळून जिंकवला। तर पाहुण्यांच्या माहितीसाठी एका बाजूला आहे जानू स्पोर्ट्स इताडे आणि एका बाजूला रेहा स्पोर्ट्स गोरसई बी। तर नाणेफेक होते, 5 षटकांचा सामना असेल। LBW नाही आहे, प्लेयर रिव्ह्यू नाही आहे, कंपल्सरी चेस। ओके, कॉल कोण देते? चालेल, चला। हेड इज अ कॉल आणि हेड सिटीज नाणेफेक जिंकलेली आहे जानू स्पोर्ट्स इताडे। दोन्ही पाहुण्यांना मी नम्र विनंती करतोय की आपण दोन्ही कॅप्टनला शुभेच्छा देऊन आदरपूर्वक व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे। धन्यवाद। नाणेफेक जिंकले, निर्णय बॅटिंग। 2 दिवसांपासून tenniscricket.in या यूट्यूब वाहिनीवर सातत्याने आपण हा खेळ पाहताय क्रिकेटचा। तर काय वाटते तुम्हाला, मैदान कसं खेळते? ग्राउंड तर खूप छान आहे आणि आयोजन तर खूप छानच केलं आहे आणि इथे खेळायला संधीला धन्यवाद करतो मी। एक पार स्कोर 5 षटकामध्ये तुमच्या मनात कुठला आहे? 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू। ओके, बॉलर्स त्याला डिफेंड करण्यासाठी बॉलर्सची नावं आम्हाला नक्कीच ऐकायला आवडतील। आहेत, हर्षद आहे, अक्षय आहे, ऋतिक आहे। क्षेत्ररक्षण करायचंय, हा निर्णयाकडे कसं पाहताय आणि पूर्ण टीम आज खेळेल का? पूर्ण टीम आहे। पवन केणे या खेळाडूने खरंच व्यावसायिक क्रिकेट देखील गाजवलेलं आहे आणि मला असं वाटतं की जेव्हा आपल्या संघातील खेळाडू व्यावसायिक क्रिकेट खेळतात तो फायदा आपल्याला होतो, आपली खेळाची प्रगती होती। काय सांगाल पवनच्या खेळाबद्दल, सूरजच्या खेळाबद्दल आणि राहुलच्या खेळाबद्दल? काय नाही, ते चांगलं केलं आणि ते जिंकण्याचा प्रयत्न करा, गावची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी प्रयत्न करावा। तर नाणेफेक जिंकलेले आहे जानू स्पोर्ट्स इताडे। नाणेफेक जिंकून त्यांनी फलंदाजी निवडलेली आहे आणि गोलंदाजी करायची आहे रेहा स्पोर्ट्स कुरसई बी या संघाला। दोन्ही संघांना शुभेच्छा आणि जाऊया थेट समालोचन कक्षामध्ये। त्या ठिकाणी AK47 कॉमेंटेटर सन्माननीय बाबू शाह सरांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत। स्टे ट्यून्ड ऑन tenniscricket.in। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर आदरणीय जय विजय गुलबी साहब। देखिए इनकी तरफ से खास करके नहीं बोले टीम के लिए देखिए शुभकामना आता हुआ। यही तो बात रहता है, धुमाल सर सहित कुछ दर्शक यहाँ जुड़े हुए हैं मैदान पर, लेकिन ऑनलाइन में देखिए अपने चाहने वाले। ये ग्रामीण का मैच कहा जाए तो एक खिलाड़ी का नहीं है, पूरी गांव की सवाल आती है। इसलिए तो कहा जाता है भाई कि नजरें मिला के गेंद से खेलते रहो। मम्मी डैडी भी घर पे बैठकर टीवी पर मैच देख रहे हैं, बिंदा चौके छक्के लगाते रहो। और जिसमें बिंदा चौके छक्के लगाए भाई यहाँ से शुभम गुलबी। देखिए इनिंग्स की बात करेंगे, 56 रनों का इनिंग्स रहा। तो चलिए टारगेट की बात कर लेंगे। 70 रनों की टारगेट है, 24 गेंद 70 की टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट कहा जाएगा। लेकिन धुमाल सर, मैंने पिछली मैच में भी जिक्र किया था, हर गेंदबाज को जो बना देता है अपने बल्लेबाजी से कातिल, वो है भाई सुभाष धुमाल का टार्जन प्रतीक पाटिल। धुमाल सर नाम ने भी आपने बड़े अच्छे रखे हैं। भावेश सर लीजिए, धुमाल सर लीजिए। ओके, सन्माननीय अशोक भगत साहेब रांदोळी 40+ चे तडाखेबाज फलंदाज आपली या ठिकाणी उपस्थिती, आपलं मनपूर्वक स्वागत, धन्यवाद, थँक्यू। चलिए पवन के नाम भी देखे, A1 पवन धुमाल सर।
चलिए अगला मैच देखिए, इंतजार में रहेंगे ये ताड़े टीम। टॉस की बात करेंगे, अगला मैच का टॉस कौन जीता? धुमाल सर मनीष पाटिल सर देखिए टॉस बॉक्स पर थे, निश्चित रूप से बढ़िया मुकाबला। पवन जैसे खिलाड़ी, सूरज केनी, पवन केनी, कपिल केनी, सर भावेश पवार, किशोर मुकादम, बड़ी तगड़ी टीम है टेनिस क्रिकेट की। धागट टीम, राहुल केनी मिडिल ऑर्डर में आकर बड़ा हिट, मेघनाथ। और ये चलिए भाई पहली गेंद के पर ऊंचाई तो ली है और क्या लंबाई भी लेकर जाएगी। इसे कहते हैं पहली नजर में दिल नहीं चुराया, दिल जलाया। कातिल उसके नाम है भाई प्रतीक पाटिल। शुरुआत कर दिए हैं, प्यार का जवाब प्यार से देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए। क्या प्रतीक पाटिल यहां पर कोई नई इतिहास लिखेंगे? एक अर्धशतक लगा चुके हैं और दूसरे अर्धशतक उनके खिलाफ देख भी चुके हैं। अब देखते हैं फिर उनकी बल्लेबाजी आ चुकी है। धुमाल सर कहते हैं ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं। क्योंकि जब 4 ओवर में आप 70 के करीब 70 रनों की टारगेट का पीछे जा रहे हो, ये आसान काम नहीं है। 17-50 के औसत से रन आपको बनाना होगा। प्रति ओवर की बात कर लेंगे, अगर उसमें एक आध ओवर भी अच्छा निकल गया ना, फिर वो जो एवरेज है ना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल बना देगा। 22 गेंद अभी भी देखिए 63 की जरूरत है। द केक क्राउन्स जेनवन टेम्बोली टीम देखिए बात करेंगे, 70 की टारगेट है, 70 की टारगेट, 69। चलिए फिर से एक बार धुमाल सर चलिए 70 का टारगेट। प्रतीक क्या जानकारी लेना चाहते थे? और यहां से देखिए सिंगल आता हुआ, टीम का उसको देखिए जाकर पहुंचता हुआ 8 रन। बहुत कोच यहां से प्रशांत गुराटकर साहब देखिए बात करेंगे, टीम के ओनर है निश्चित रूप से। 9 ब्रांच में देखिए जहां पर उनके द केक क्राउन ट्रॉफी भी देखने को मिला था इस साल। और ये चलिए क्या है कि आवाज से आया था, क्या कैरी नहीं किया विकेट कीपर तक है, देखेंगे जब रिप्ले में तभी समझ में आएगा। बहुत बढ़िया टेनिस क्रिकेट .in लाइव देखिए, सामने स्क्रीन हमारे, और कैरी नहीं किया शायद। प्रतीक पाटिल देखते हैं कब तक इन्हें बांध कर रखेंगे। और ये चलिए हवाई फायर, तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां गया मुन्ना सरकार, गेंद गया कल्याण स्टेशन, 6 रन। ये काले काले आंखें और प्रतीक पाटिल देखे, ये जब तक मैदान में रहेंगे भाई ये नजारा देखने को मिलेगा। इस बार देखिए वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, लेकिन बहुत सफल हो गए थे बल्लेबाज। अच्छी डिसीजन, अंपायर की तारीफ करना चाहूंगा। धुमाल सर कहते हैं ना, अगर आप किसी के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश करोगे तो पुलिस कंप्लेंट बनेगी, अगर इतना सफल होकर बल्लेबाजी करोगे तो फिर अंपायर की डिसीजन बदलेगी। तो वही चीज देखने को मिला। और यहां पर देखिए पहला ओवर का खेल कंप्लीट होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहां से 14 रन तक आया है, लेकिन शुरुआत है उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि 17-50 के उससे रन बनाना है। और समीकरण की बात कर लेंगे ना, अभी भी देखिए 18 गेंद 56 की जरूरत है। कहते हैं ना सुबह अभी जिंदा है और शाम अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है, क्योंकि जब तक मैदान के अंदर प्रतीक पाटिल जिंदा है। लेकिन मोनिश उनके साथ महीने भी कुछ करना होगा। आप एक आग बल्लेबाज के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा चिंगारी लगानी होगी।
अभी इसके बाद है और ये चलिए हवा में खेने नहीं, फील्डर देखिए बहुत दूर है बाउंड्री लाइन पर। मुनीस देखिए यही बात बताएं, उन्हें भी एक दो हाथ खोलना होगा, बड़ा हिट उन्हें भी खेलना होगा। कहते हैं ना कंकर पत्थर मत मारो सीधा पहाड़, क्या वो काम कर पाएंगे? लगातार देखिए बातचीत चलता हुआ दोनों भाई के बीच में देखिए, और यहां पर भी देखिए टू ब्रदर्स मिलकर इस प्रतियोगिता को निश्चित रूप से महेश दादा ठाकरे, राजेंद्र दादा ठाकरे देखिए, और यहाँ पर देखिए बात करेंगे स्वर्गीय नित्यानंद ठाकरे देखिए, जिनकी यादों में इस टूर्नामेंट को आगाज किया गया आज सेकेंड डे। और ऐसी होनी चाहिए भाई जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी। थोड़ा सा फील्ड में बदलाव किया जाए, चला थोड़ा स्पीड अप करना होगा, क्योंकि समय की बात करेंगे ना, समय आज बहुत तेजी से भाग रहा है। शायद मुझे लगता है अभी भी 2 मैच और कवर करना है। और ये चलिए और एक बहुत बढ़िया वो वाइड दिया गया है यहाँ से, थोड़ी सी नाखों से गेंदबाज। मुझे लगता है जो हल्का से लेग स्टम्प छोड़कर गया या स्क्वायर लेग अंपायर ने यहाँ पर बाउंसर वाइड दिया, 1 बाउंस भी दिया गया यहाँ से। दुविधा दोनों तरफ थी, और जब मामला 50-50 रहता है ना, तब वो 50-50 मामला पूरी अंपायर के सर में आ जाता है। दे तो मुसीबत, ना भी दे मुसीबत। वो जड़ में रखा था एकदम से, और प्रतीक पाटिल को बांध कर रखना इतना आसान काम नहीं है। रणनीति बनाए हैं, लेकिन तेजी से दूसरा रन कंप्लीट करते हुए। हाई में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकलिए भाई, सिंगल डबल से काम तो चलेगा लेकिन बातें नहीं बनेगी। कहते हैं ना कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराख नहीं गिरता है। आज सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लीजिए। प्रतीक पाटिल बात करेंगे ना, गेंदबाजी में बहुत महंगे साबित हुए थे, 4 छक्के का आए थे। कहते ना ये दुनिया भी गोल है और प्रतीक पाटिल का डबल रोल है, जिस डबल रोल में उन्होंने गेंदबाजी में महंगे साबित हो गए। अब बल्लेबाजी में शुरुआत तो अच्छा कर लिए थे, पहले गेंद पर छक्के लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें 3 गेंद इंतजार करना पड़ा, 1 छक्का लगाया। उसके बाद देखते हैं वापस 3 गेंद का इंतजार करना पड़ चुका है। हो क्या है यहाँ पर फील्डर से दूर, और मुझे लगता है फ्लाइट हिट, हाँ बिल्कुल फ्लाइट हिट, 6 रन। इसकी जरूरत है, डीजे मास्टर एकदम मूड में है भाई। लेकिन प्रतीक देखते हैं कितने मूड में आते हैं। कहते हैं ना किताबों में धूल लगने से कहानियां बदलती नहीं है, और ये चलिए मूड में तो आए हैं, हुक किए हैं, फील्डर है यहाँ पर, बड़ा विकेट, इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। और प्रतीक पाटिल के यहां से आउट होने के साथ साथ सारा का सारा उम्मीद चल गया, 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 उम्मीद। और प्रतीक पाटिल के आउट होने के बाद यहां से सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया। कहते ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाती है सबसे ज्यादा। अब देखिए 14 गेंद 46 की जरूरत है। धुमाल सर कहते ना सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। और वो क्या लेकर आएंगे? आदित्य विन। मुनीश अब थोड़ा सा काम मुश्किल।
बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ से 14 गेंद जहां पर देखिए 46 की जरूरत थी, लेकिन अब एक सिंगल 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 ले शायद यहां से। अब 13 गेंद रह गया भाई और 45 की जरूरत है। धुमाल सर अभी भी हो सकता है, वर्ल्ड कप के पास आपने देखा होगा। सन्माननीय बळीराम भगत साहेब या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित राहिलेले आहेत. समाजसेवक रांजोळी यांचं आगमन व्यासपीठावर, मनपूर्वक स्वागत, धन्यवाद. जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ था हिंदुस्तान में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने यहाँ पर T20 मैच खेला था। सेकंड T20 में जो ग्लेन मैक्सवेल ने इनिंग्स खेला था, 12 गेंद पर 44 की जरूरत थी। जमाए राजा ने खूब खातिरदारी किया था। तो वही यहाँ पर समीकरण देखिए, 13 गेंद 45 की जरूरत है, बन सकता है, लेकिन देखते हैं। कहते हैं ना, आसमान की ऊंचाई को मत देखिए, सिर्फ ही कबूतर उड़ाने के काम कीजिए। और ये देखिए कबूतर तो उड़ाए हैं, लेकिन कबूतर ओ पिछला हाथ से भाई काम नहीं चलेगा भाई, ये सिंगल सिंगल से काम नहीं चलेगा। कहते हैं ना, बादल के गरजने से फसल उगती नहीं है। धुमाल सर, बादल के बरसने से टुकुर 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 टुकुर, ये टुकुर टुकुर से काम नहीं चलेगा। अब कुछ गरजना भी पड़ेगा, अब कुछ बरसना भी पड़ेगा। पिछला दिन डीजे ये लाइन आने वाला था ना आगे, गणेश। हाँ गणेश जी, बहुत वेरी गुड। मुझे लगता है गणेश को क्यों आईपीएल में नहीं लिया गया भाई। अब मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ दे रहे हो, इन्हें 50,000 देकर लेकर जाइए, क्या हो गया अंपायर। हाँ फील्ड खोला रही है भाई, किसी भी हालत में इकट्ठा मत होइए, समीकरण की बात कर लेंगे। 12 गेंद अब रह गया, 12 गेंद और 44 की जरूरत थी। जो बात हमने कर रहे थे, सेकंड T20 वर्ल्ड कप के बाद जो खेला गया था हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ग्लेन मैक्सवेल ने व्हाट अ फिनिश, क्या मैच को फिनिश किया था। तो वही खातिरदारी यहां से मोनिस भी है काफी लंबे समय से, लेकिन आज इनका दिन वक्त। हाँ अब देखिए थोड़ा गैप मिला है, लेकिन चौका भी यहां से मिला है। अब 11:40 की जरूरत है। कहते हैं ना, संघर्ष का राज जितना अंधेरा होता है और सफलता का सूरज उतना तेज चमकता है। अल्पेश गायकवाड़ सर देखिए, बहुत बढ़िया अल्पेश सर, इस टूर्नामेंट को आप सफल बना रहे हो। धुमाल सर, अल्पेश गायकवाड़ सर देखिए, एक बतौर स्कोरर आकर आज इस प्रतियोगिता में देखिए आयोजनकर्ताओं के साथ कंधों को कंधों मिलाकर पूरी जिम्मेदारी को देखिए अंजाम देते हुए। और ये चलिए मोनिस देखिए हार मानने को तैयार नहीं है भाई। कॉर्वे लौड़बे मैच जीतवे, केकेआर के फैन हमेशा कहते हैं कॉर्वे लौड़बे जीतवे, और मुंबई के फैन क्या कहते हैं, कराईचा लड़ाईचा मैच जिंकायचा। में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। सारा समंदर मेरे पास था, एक बूंद पानी मेरा प्यास था, मेरा प्यास था, मेरा। टाइमिंग है। मनीष सर, हम रायगढ़ में थोड़ा ज़्यादा गाना वाना गा रहे हैं, क्योंकि डीजे मास्टर के साथ थोड़ा, लेकिन अभी गाना वाना गाने का ज़्यादा शौक नहीं। मैच रोमांचक मोड पर है। और मनीष देखिए यहाँ से बात करेंगे, कुछ चौके लगाए, कुछ छक्के लगाए, लेकिन अभी भी देखिए मैच करीब है। धुमाल सर हल्के में मत लीजिए यहाँ पर इस मैच को, मैच करीब आ रहा है।
एक रन तो आया यहां से, शायद बल्ले से आता हुआ। और अब समीकरण की बात कर लेंगे भाई। 9 गेंद 33 की जरूरत है। बहुत बढ़िया मुकाबला बनते जा रहा है। कहते हैं ना, समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। 1-2 चौके छक्के आ जाने से गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया यहां पर। ओ गेंद रुकी है यहां से, लेकिन दोनों बैटर को तेजी से भागना होगा। 2 लिए और तीसरा भी ले गए। कहानी देखिए कैसे बदल रही है। अब 8 गेंद, अब 30 की जरूरत है। और अंतिम 2 गेंद में अगर आया 2 बड़ा हिट, धुमाल सर, फिर कहानी में ट्विस्ट। क्या ये बनेगा भाई? क्या नींद भी चुराएगा, चैन भी चुराएगा? क्या ये मैच रात से पहले यहां पर सपना दिखाएगा? आठ गेंद 30 की जरूरत है। संघर्ष का रात जितना अंधेरा होता है, सफलता का सूरज उतना तेज चमकता है। अभी थोड़ा अंधेरा है संघर्ष का रात, और मोनी संघर्ष कर रहे हैं भाई। और यहां पर देखें, इस बार भी टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ। पहला रन तेजी से भागे दूसरे के लिए, और दूसरा भी भागे। ओ, यहां पर बाल बाल बच गए। तीसरे के लिए भी कोशिश होता हुआ। अब देखिए, बात कर लेंगे ना यहां से। 7 गेंद 28 की। खेले थे भाई 6-16 जब समीकरण था। और ये चलिए, संपर्क तो अच्छा हुआ है। ओ, कैच यहां से छूटा है। कितना इसका प्रभाव गिरेगा ये आने वाला समय बताएगा। मैच बहुत दूर रहेगा। यहां पर 6 गेंद 27 की जरूरत है। मौका मिलेगा तो हम तुमको बता देंगे। अगर मैच में मजा नहीं आया तो सनसनी डीजे मास्टर गणेश के एक सुपर हिट संगीत सुना देंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, जो इनिंग यहां पर शुभम गुलवी ने खेला था भाई। ये शुभम गुलवी, शुभम गिल जोड़ रहे हैं नाम। 22 कप्तान बन गए भाई T20 में भी, और उसके साथ वनडे में भी बन गई। और हार्दिक पांड्या की जगह देखिए भाई खाली हो गई। ये तो ऐसा हो गया हार्दिक पांड्या के साथ। ओहो मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई, क्योंकि उसकी सपना भी गई और 22 कप्तानी भी चली गई। तो चलिए 6 गेंद और जीत की बात करेंगे। 27 की जरूरत है। एक समय बढ़िया समीकरण बना था। और ये चलिए भाई, मोनिस बता रहे हैं भाई, चलते फिरते राही को महताब दिखा देंगे। हमसे पंगा मत ले, वरना तुझे पंजाब दिखा देंगे, पंजाब दिखा देंगे, पंजाब दिखा देंगे, पंजाब दिखा। पांच 21। और मोनिस बता रहे हैं भाई, चलते फिरती राही को महताब दिखा देंगे। हमसे पंगा मत लो, वरना पंजाब दिखा देंगे। भाई पंजाब दिखाइए चलेगा, लेकिन निबोली मत दिखाइए। निबोली देखिए देखना नहीं चाहते ये, और खेलना चाहते हैं मैच। और ये देखिए भाई, यहां से ये तो दूसरे के लिए भागेंगे, लेकिन गेंदबाज भी, फील्डर भी देखें बहुत तेजी से। ओ, ये बहुत बड़ा कवर किए। नहीं तो लैला के शादी में लफड़ा हो सकता था, बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता था।
अब 4 गेंद 19 की जरूरत है भाई। अब मुझे तो लगता है वो कार्लोस ब्रैथवेट को याद कर लीजिए भाई। कहते ना रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए। मोनिश क्या ये काम है? हाँ इस बार देखिए फुल लेंथ था भाई। क्या दूसरा लेकर 3 छक्के के लिए हिम्मत जोड़ेंगे? नहीं, वो मना इनकार कर दिया रन लेने को। कौन थे भाई? आदित्य। वही देखिए, वो बताइए हम थोड़ा आजमा लेते हैं। आपने मौका बहुत ले लिए। 3 गेंद 18 की जरूरत है। और धुमाल सर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कहते ना घास और हार कहीं भी पैदा हो सकता है। हार आपको दिखाई नहीं देता है, जीत हमेशा आपको दिखाई देता है। अभी यहाँ पर 3 गेंद 18 की जरूरत है, आपको जीत तो दिखाई देता होगा, 18 बचा लेंगे। लेकिन एकाक बीमर गेंद हो गया, छक्का आ गया, एकाक 1+4 हो गया। इसलिए तो कहा जाता है भाई घास और हार कहीं भी पैदा हो सकता है, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती करेंगे यहां से? रॉकी देखिए, नाम रॉकी है भाई, और ये काम भी रॉकी के जैसे करते जा रहे हैं। हवा में अब गेंद को दिए हैं और फील्डर ने क्या गोद में लिए हैं। नहीं, फील्डर से छोटा कैच है लेकिन इस काम नहीं बना। सिंगल। अब देखिए, अब कह सकते थोड़ा मैच में अपचारी था। अब जो हम बात कर रहे थे ना, ये रबर बॉल में थोड़ा गलती हो जाती है। क्या वो गलती? बहुत बढ़िया। देखिए यहां से अगला मैच के लिए रहिए तैयार भाई। कहते ना जंगल में शेर से, और टेनिस हो या रबर क्रिकेट, थोड़ा घुरसई बॉल से बच के रहना। और ये चलिए भाई, बड़ा हिट खेला गया, कैच छूटा, लेकिन मोनिस खुश नहीं है कैच छूटने के बावजूद भी। जैसे कहते हैं ना, शादी के बाद बंदा का पेट ना बाहर आया, सोचिए शादी से खुश नहीं, और कैच छूटने के बाद भी खुश नहीं मोनिश। जानते हैं मैच हार के कगार पर हैं, जहां पर 1 गेंद 17 की जरूरत है। निम्बोली टीम के देखिए, निम्बोली के 12 खिलाड़ी देखिए थोड़ा उतर चुके हैं सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि 2 मैच आपने जीत लिया, फिर टूर्नामेंट के आखिरी 3 आप जुड़ने वाले हो।